ठीक, तो आपको अपनी जॉब के अंदर एक मेजर चेंज लेके आना पड़ेगा। अगर आप वो मेजर चेंज नहीं लेके आ रहे तो आपको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ इस टाइम पीरियड में आपके एनिमीज बहुत बनेंगे। इस टाइम पीरियड में आपका कोर्ट केस भी हो सकते हैं, लोग ब्लेम करेंगे आपको बहुत चीज़ों के लिए। ठीक, आपके एनिमीज आपके सामने खड़े होंगे। ये व्यक्ति लिखना शुरू कर दे, ये व्यक्ति कुछ भी चीज़ लिखनी शुरू कर दे, ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज लेनी शुरू कर दे। ठीक, इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि अपना नया मोबाइल, नया लैपटॉप, कोई डिजिटल चीज़ों को जो शुरू करता है थर्ड ऑफ कर। ठीक, अब पांचवा घर जो है वो स्पोर्ट्स है, आउटडोर गेम खेलनी शुरू कर दे। ठीक, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलनी शुरू कर दे, कोई ना कोई चीज पढ़नी शुरू कर दे, कोई ना कोई मंत्र जाप करना शुरू कर दे। ठीक, और क्या कर सकता है व्यक्ति फिफ्थ हाउस में? मूवीज देखना शुरू कर, एंटरटेनमेंट है ना फिफ्थ हाउस, एंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट है फिफ्थ हाउस, तो अपनी जॉब के अंदर भी इंजॉयमेंट लेके आओ। ट्वेल्थ हाउस की, ट्वेल्थ हाउस जब भी एक्टिवेशन में आएगा इन नेगेटिव वे, हॉस्पिटल विजिट करोगे आप, जेल में जाना, जो जेल का योग बनता है वो भी आप देखने को मिलेगा, आइसोलेशन में जाना, डिप्रेशन में चले जाना। ठीक, ये चीजें आपको सारी की सारी इन नेगेटिव वे ट्वेल्थ हाउस एक्टिवेशन में देखने को मिलेगी। सभी प्रणाम, जय श्री राम। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं दशा लगन के बारे में। देखिए, ये इतना ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको किसी करंट सिचुएशन के बारे में जानना है कि करंट सिचुएशन हमारी क्या चल रही है, किसी का चार्ट देख के आप क्या जज करोगे कि भाई तू ना इस टाइम पीरियड में ये चीज फेस कर रहा है। ठीक, और इस टाइम पीरियड के अंदर आप उन प्लैनेट्स के और उन हाउसेस के चलते आप अपने कर्मों को कैसे बैलेंस करोगे, या अपनी हेल्थ को या अपने प्रोफेशन को उन चीजों को कैसे अलाइन करोगे। ये दशा लगन कंसेप्ट जो है ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुली ये चीज क्लियर करता है कि आपको कर्मों को इस समय के अकॉर्डिंग बैलेंस कैसे करना है। तो इस कंसेप्ट को हम 4 प्रश्नों के द्वारा पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि हम अपने दशा लगन बनाएं कैसे, और अपने कुंडली के अकॉर्डिंग और अपनी दशाओं के अकॉर्डिंग हम दशा लगन को कैसे फॉर्म करें और उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें। ठीक, देन सेकंड प्रश्न हमारा ये आएगा कि कौन से स्पेशली हाउसेस के चलते हम जो है एक प्रॉब्लम फेस करते हैं दशा लगन के अंदर। हम कैसे देखते हैं कि ये वाला जो टाइम पीरियड थोड़ा टफ टाइम पीरियड है। ठीक, और इस टाइम पीरियड में हम थोड़ा थोड़ा हार्डशिप या थोड़ा टफ टाइम पीरियड फेस करना पड़ेगा, और कौन से हाउसेस के चलते हमें ये टाइम पीरियड बहुत ही ब्यूटीफुली स्मूथली निकल जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा रहेगा ग्रोथ के लिए, गेन्स के लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए, प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा। ये हम कैसे डिकोड करते हैं। और साथ ही साथ तीसरा प्रश्न ये आता है कि हमारे 12 के 12 घरों के बारे में बताऊंगा थर्ड प्रश्न में, कि जब 12 के 12 घर एक्टिव होते हैं उस समय इस व्यक्ति को किन चीजों का ये व्यक्ति ध्यान देगा, किन चीजों पे, या किन चीजों को इग्नोर करेगा तो उसको क्या फेस करने को मिलेगा। ठीक, वो हम 12 के 12 घरों के बारे में बात करेंगे। और इसके ही साथ जो चौथा प्रश्न ये आता है कि वो 12 के 12 घर जो एक्टिव हो रहे हैं तो उनके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ये पहला घर एक्टिव है तो आपको क्या करना चाहिए, दूसरा घर एक्टिव है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक, तो हम इन चीजों के बारे में बात करें तो ये 4 प्रश्न हमारे निकल के आते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक, आपके सामने अभी एक चार्ट शो होगा, तो आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा है, मिथुन लगन का चार्ट है। ठीक, इनके ऊपर में क्लियरली में लिखा हुआ है कि कौन सा लगन चार्ट है और कौन सा दशा लगन चार्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या चीजें हमें नोटिस करनी है जिससे हम अपना दशा लगन बना सकें। आपके सामने कुंडली शो हो रही है मिथुन लगन की। ठीक, अब आपको भी क्या करना है कि अपनी लगन कुंडली सबसे पहले बनानी है। देन आपको ये चीज देखनी है कि आपका महादिशा का प्लेनेट है कौन सा, इस समय कौन सा प्लेनेट आपका महादिशा नाथ बना हुआ है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इनके चार्ट के अंदर इस समय जुपिटर जो है, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है जुपिटर जो है वो महादिशा का प्लेनेट है, और अंतरिक्षा का प्लेनेट जो है वीनस है। लेकिन सबसे पहले हमें किसी को चेक करना है, हमें चेक करना है जुपिटर को। ठीक, अब जुपिटर के विद रिस्पेक्ट आपको पूरी कुंडली को घुमाना है, मतलब जुपिटर को आपको लगन में लाकर रख देना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जुपिटर को हमने साथ में यहाँ पे दशा लगन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने जुपिटर को फर्स्ट हाउस में लाकर रखा, और जो सी राशि यहाँ थी थर्ड हाउस में जहां जुपिटर बैठा सिंह राशि में, उसको हमने लगन में लाकर रख लिया, और उसके विद रिस्पेक्ट हमने पूरी कुंडली को घुमा दिया। ठीक, अब देख रहे हो यहाँ पे कि आप सिंह लगन की कुंडली बन चुकी है। तो ये हुआ आपका दशा लगन, कि आपको महादशा का जो प्लेनेट है उसको लगन में लाकर रख देना है और पूरी कुंडली को उसी तरह घुमा देना है। ठीक, जैसे कि सूर्य चंद्रमा शनि जो थे मिथुन राशि में थे, जो कि दशा लगन के अंदर 11th हाउस में आ गए। ठीक, मंगल और बुध जो थे वो सेकंड हाउस में थे कर्क राशि में, जो कि यहाँ पे 12th हाउस में आ गए। ठीक, तो इस तरह से आपको पूरी कुंडली को बना लेना है। ये आपका दशा लगन बन चुका है। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको यहाँ क्लियर होता है दशा लगन बनता कैसे है।
ठीक। अब दूसरा प्रश्न ये आता है यहाँ पे कि अबे हमें कौन कौन से हाउसेस अच्छा रिजल्ट देंगे, कौन से हाउसेस अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो उससे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि रिजल्ट दे कौन रहा है। रिजल्ट आपको हमेशा देगा अंतर दिशा का प्लेनेट। जो आपका अंतर दिशा का जो प्लेनेट होगा वो आपको रिजल्ट देगा, आपको बताएगा कि भाई इस फील्ड के अंदर तुम्हारे इवेंट घटित होगा इस टाइम पीरियड में। फॉर एग्जाम्पल, इनके अंतर दिशा का जो प्लेनेट है वो वीनस है, यहाँ पे वो वीनस है। ठीक। अब वीनस जो है इनके 10th हाउस में बैठा है, यहाँ पे 10th हाउस में वीनस बैठा है। तो वीनस के अंतरिक्षा के अंदर ये व्यक्ति जो है अपने प्रोफेशन के अंदर कोई ना कोई इवेंट होता हुआ दिखाई देगा। अब वो किस तरह के इवेंट होगा ये हम कैसे जज करेंगे, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक। अब हमें पता चल गया कि रिजल्ट जो है ना वो अंतरिक्षा का प्लेनेट देता है, अंतरिक्षा का प्लेनेट देगा, जहां वो बैठा है उस घर का वो रिजल्ट देगा। ठीक। अब कौन से हाउस अच्छा रिजल्ट देते हैं और कौन से हाउस नहीं देते। सबसे पहले हम बैड हाउसेस की बात करते हैं। सबसे ज्यादा टफ टाइम देखने को आपको कब मिलेगा, जब आपका 3rd हाउस एक्टिव होगा, जब आपका 6th हाउस एक्टिव होगा, 8th हाउस होगा एंड 12th हाउस होगा। ये वो हाउसेज हैं जो आपके ओवरऑल लाइफ के अंदर एक टफ टाइम देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि आपके प्रोफेशन के अंदर, आपकी हेल्थ के अंदर, आपके रिलेशंस के अंदर, आपके फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर हम की चीज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल आपकी लाइफ की। कि अगर ओवरऑल लाइफ का अगर हम एक पैटर्न देखें तो अगर जब ये हाउसेज एक्टिव होंगे दशा लगन के अंदर आपके 3, 6, 8, 12 आपको एक टफ टाइम देखने को मिलेगा ओवरऑल लाइफ के अंदर। ये तो हो गया आपका ओवरव्यू कि इस टाइम पीरियड में भाई तेरा टाइम टफ रहेगा। ठीक। ये होता है बैड हाउसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे जिस हाउसेस के चलते आपका टाइम पीरियड अच्छा जाएगा, वो कौन से हाउसेस हैं। वो आपका एक तो 1st हाउस है, एक 5th हाउस है आपका, एक 9th हाउस है, 10th है और 11th है। ये हाउसेज जो आपके एक्टिव रहेंगे ये अपनी लाइफ में ग्रोथ देखेगा, एक न्यू लर्निंग्स को देखेगा, एक अपने साथ ब्लेसिंग्स के जुड़े हुए देखेगा कि मेरे साथ ब्लेसिंग जुड़ी हुई है, मेरा लक फैक्टर काम कर रहा है, मेरा स्टेटस बढ़ रहा है, मुझे लाइफ में गेन्स मिल रहे हैं। जब भी आपको ये हाउसेज एक्टिव दिखेंगे इस व्यक्ति की लाइफ में तो ये आपको ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा होगा अपनी लाइफ के अंदर। ठीक। अब आपके यहाँ पे 2 प्रश्नों का जवाब हमें मिला यहाँ पे कि दशा लगन बनता कैसे, कौन से बैड और गुड हाउसेज हैं ओवरऑल व्यू देखने के लिए एक। एंड देन अब हम बात करेंगे यहाँ पे 12 के 12 घर जब काम कर रहे होते हैं यहाँ पे तो उनका रिजल्ट क्या आता है। ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे इनकी हम शुरू से 16 साल की बृहस्पति की जो महादशा है, अब 16 साल के लिए जो इसका लगन काम करेगा वो दशा लगन काम करेगा। इसका ये दशा लगन है ना, ये काम करेगा इसके लिए 16 साल के लिए जो आप प्रेडिक्शन देने चाह रहे हो वो इससे दोगे अगर आप अब बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे पाओगे यहाँ पे। ठीक। अगर हम यहाँ पे इसके 16 साल की दिशा के बारे में अगर हम बात करें कि हम बात करते हैं यहाँ पे जुपिटर से शुरू करते हैं, क्योंकि जुपिटर के अंदर जो पहली अंतरिक्षा आएगी, हमने क्या बोला कि जो अंतरिक्षा का प्लेनेट है वो रिजल्ट देगा, राइट, अंतरिक्षा का प्लेनेट रिजल्ट देगा। तो जुपिटर के अंदर सबसे पहले जुपिटर की दिशा आएगी, फिर आएगी किस चीज की, सैटर्न की, फिर आएगी मरकरी, फिर आपको देखने को मिला केतु, फिर वीनस, सन, मून, मार्स एंड में राहु जी महाराज हमारे एक्टिव होंगे। ठीक। ये इसके अंतरिक्षा के प्लेनेट का जो पैटर्न है वो उस तरह से रहेगा। ठीक। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा कुंडली को जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इस व्यक्ति की लाइफ में क्या क्या चीजें करेगा। देखिए जो महादशा का प्लेनेट होता है वो आपको जो हाउसेस दे रहा है, वो आपको उसकी ओवरऑल लाइफ में देखने को चीजें मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक तो 5th हाउस का मालिक हो गया और एक 8th हाउस का मालिक हो गया जुपिटर जो है। तो जुपिटर जो घर शो कर रहा है एक तो 5th कर रहा है और एक 8th हाउस कर रहा है। तो इसके लिए कि आप एक महादशा के अकॉर्डिंग जो आप एक प्रेडिक्शन दोगे या इसको एक गाइडेंस दोगे, अब ये बोलोगे कि यार ये 16 साल जो है ना जुपिटर के, ये तेरे लर्निंग्स के हैं, ये तेरे कुछ सीखने के हैं, इस टाइम पीरियड में तू पढ़ेगा और पढ़ाएगा। ठीक। इस टाइम पीरियड में हो सकता है तू फाइनेंस का पढ़े, इस टाइम में हो सकता है कोई तू डीप स्टडीज करे, यहाँ पे 8th हाउस आ रहा है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी पढ़े, वास्तु पढ़े, कोई मंत्र जाप सीखे या कोई मंत्र सिद्धि के अंदर जाए, मेडिटेशन करे, ध्यान करे, साधना करे। तो यहाँ पे 5-8 जैसे प्लैनेट्स आ रहे हैं। 5th हाउस इज ऑल अबाउट लर्निंग्स, एजुकेशन, स्किल्स एंड टैलेंट, राइट, एंड 8th हाउस इज ऑल अबाउट रिसर्च, हिडन नॉलेज, साधना एंड सडन इवेंट्स। ठीक। अब ये जो हाउसेज है ना ये कहाँ पे इंपैक्ट डालेंगे,
जुपिटर लगन में बना है इस बार, दशा लगन के अंदर जुपिटर लगन में है। तो इन दोनों का इंपैक्ट जब जुपिटर अंतर दिशा में आएगा तो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये इस टाइम पीरियड में आप देखने को मिलेंगे ये व्यक्ति ऐसी हिडन नॉलेज को गेन करेगा जिससे चलते इसकी पर्सनैलिटी जो है वो टोटली चेंज हो जाएगी। इस टाइम पीरियड के अंदर ये कोई ना कोई लर्निंग्स करेगा, कोई ना कोई सीखेगा, कोई ना कोई मंत्र सिद्धि की ओर जाएगा, मेडिटेशन की ओर जाएगा, या कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे पांचवें घर के चलते इसकी लाइफ के अंदर कि इसकी पर्सनैलिटी जो है वो ए टू जेड सारी चेंज होती हुई दिखाई देगी यहाँ पे, क्योंकि 5-8 जैसे प्लेनेट जो है लगन के अंदर दिख रहे हैं जब जुपिटर की अंतरिक्षा आ रही है। ठीक, देन आप देखिए सैटर्न की जब अंतरिक्षा आएगी तो क्या होगा। सैटर्न कहां बैठा है, सैटर्न बैठा है 11th हाउस में, सैटर्न बैठ गया 11th हाउस के अंदर। अब 11th हाउस जो है इनका, 11th हाउस हम बोलते हैं हाउस ऑफ गेन्स, इच्छा पूर्ति का घर है। अब कौन से घरों के चलते इच्छा पूर्ति होगी, जिन घरों का सैटर्न मालिक होगा। अब सैटर्न कौन कौन घरों का मालिक है, सैटर्न है यहाँ पे 6th हाउस का और 7th हाउस का मालिक है सैटर्न यहाँ पे। ठीक, अब छठे घर से चलते 11th हाउस 7th हाउस के चलते इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होगी। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में इसको अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए, इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि वो कंपटीशन में बैठे और उस चीज को क्लियर कर ले। कोई भी कंपटीशन दे रहा है, कोई भी स्पोर्ट्स में अगर ये वहां पे कोई कंपटीशन है वो जीत के आएगा, कोई एग्जाम में बैठ रहा है वो जीत के आएगा। अगर ये व्यक्ति है कोई कोर्ट केस से रिलेटेड कोई आपके पास प्रश्न आ रहा है और आप देख रहे हो कि भाई तेरा ना दशा लगन के अकॉर्डिंग छठे घर का मालिक 11th में चला गया, 100% कोर्ट केस जो है जीतेगा, क्योंकि छठे घर का मालिक 11th में चला गया। 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, कौन सी इच्छा पूर्ति, छठे घर से जुड़ी हुई इच्छा पूर्ति का है। ठीक, अब 7वां घर किन की जो शो करता है, 7वां घर अगर कोई व्यापारी है आपके सामने बैठा है वो ये प्रश्न कर रहा है मुझे गेन्स कब होंगे या मेरे बिजनेस के अंदर मुझे प्रॉफिट कब मिलेगा। ठीक, तब भी यही जो कुंडली जो बनी है अगर ये प्रश्न आ रहा है तो आप देख रहे हो 7th हाउस का मालिक 11th में चला गया तो बिजनेस से जुड़ी हुई इच्छा पूर्ति होगी। राइट, 7th हाउस बिजनेस का है, व्यापार का, राइट, और साथ में मैरिज का भी है। तो इस टाइम पीरियड में इसकी शादी होने के भी चांस है, जब सैटर्न एक्टिव हो रहा है तो शादी भी होगी यहाँ पे। ठीक, और किस चीज चांस है कि मैं ना अपने बिजनेस के अंदर कोई पार्टनरशिप रखना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ किसी को अपने बिजनेस के अंदर एड ऑन करवाना चाहता हूँ और हम पार्टनर बन के अपने बिजनेस को आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 7वें घर का मालिक 11th में चला गया, पार्टनरशिप के अंदर इसको गेन्स 100% होंगे यहाँ पे। ठीक, अब सैटर्न जो है ना यहाँ पे आप डिग्रीज का इंपॉर्टेंस देखो कितनी है। अगर मान लीजिए सैटर्न की डिग्री यहाँ पे जो है वो 10 है और यहाँ पे जो मून बैठा है और सन बैठे हैं, अगर इनकी डिग्री भी सैटर्न के आसपास हो, मतलब मान लीजिए मून की 11 है और सन की 12 है, ठीक है 12 है, तो यहाँ पे सैटर्न जब एक्टिव होगा ना तो एक कंसेप्ट आता है राशि ज्योतिष के अंदर भी जो हम ये पढ़ रहे हैं कि जो तेरा है वो मेरा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो तेरा है वो मेरा है। तो जो साथ में बैठ गए तो ये इच्छा पूर्ति उन चीजों की भी करवाएगा जो उनके साथ में बैठा हुआ ग्रह जो है वो जिस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चंद्रमा जो है वो 12th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 12th हाउस इज ऑल अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड हॉस्पिटल ऑल्सो। ठीक, हो सकता है कि सैटर्न जो छठे घर को शो कर रहा है, मून जो 12th हाउस को शो कर रहा है और 11th हाउस में बैठे हैं, तो हो सकता है कि अपने रिश्तेदारों में चलते, दोस्तों में चलते कहीं ना कहीं हॉस्पिटल विजिट करें और वहां पे इसका खर्चा हो। ठीक, हो सकता है खुद की बीमारी पे खर्चा हो सकता है कि ये फॉरेन में जाके जॉब करे, वहां पे इसको गेन्स हो। ये भी हो सकता है फॉरेन में जाके सेटल होना चाह रहा था वो ये टाइम पीरियड में, हो सकता है। ठीक, सूर्य है यहाँ पे, सूर्य लगन को शो कर रहा है, यहाँ पे लगन को शो कर रहा है। हो सकता है कि ये छठा घर क्या डिसिप्लिन का है, डेली रूटीन का है, जॉब का है। ये अपनी जॉब के चलते, डेली रूटीन के चलते अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉजिटिव वे में गेन्स देखेगा। गेन्स इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कोई 11th हाउस आ रहा है, डेली रूटीन इसलिए बोला हमने कोई छठा घर है, और पर्सनैलिटी के अंदर इंप्रूवमेंट इसलिए बोला कि सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस पहले घर का मालिक जो है सूर्य है। ठीक, और इस टाइम पीरियड के चलते इसकी इच्छाएं पूर्ति भी होगी, एम्बिशंस भी होंगे, गोल्स भी होंगे और वो पूरे भी होंगे। ठीक, क्योंकि बस को एक चीज का ध्यान रखना है कि छठा घर जो है ना वो डेली रूटीन का है, जब तक इस चीज को बैलेंस रखेगा तब तक ये ग्रो करता रहेगा अपनी लाइफ में। अब हम बात करते हैं मरकरी की। अगर इसका मरकरी एक्टिव होता है तो तब इसको क्या चीज देखने को मिलेगी। मरकरी अगर आप देखोगे इसका तो मरकरी इसका ना
तो मरकरी इसका सेकंड हाउस को और 11th हाउस को शो कर रहा है और 12th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम चीज क्या डिनोट करते हैं, यहाँ पे डिकोड करते हैं कि 12th हाउस एक्टिव होगा इसका किसके चलते, सेकंड हाउस के चलते एंड 11th हाउस के चलते। अब हम यहाँ पे ये चीज बोलेंगे इस व्यक्ति को, अगर ये इंडिया में ही है तो मरकरी के टाइम पीरियड में, मरकरी के टाइम पीरियड के अंदर ये व्यक्ति खान पान के चलते, अपने फूड हैबिट्स के चलते ये व्यक्ति हॉस्पिटल जाएगा। ये व्यक्ति अपने खान पान के चलते, अपने फूड हैबिट्स के चलते ये हॉस्पिटल जाएगा। क्यों? मरकरी किस चीज शो कर रहा है? मरकरी शो कर रहा है सेकंड हाउस को, जो कि आपकी फूड हैबिट को शो करता है। ठीक है, और 12th हाउस शो किस चीज करता है? हॉस्पिटल को। और 11th हाउस जो है ना वो छठे से छठा है। 11th हाउस जो है छठे से छठा है, तो जब छठा अगर बीमारी दे रहा है तो उसका जो हायर वर्जन है वो 11th हाउस है। ठीक, तो 11th हाउस में बीमारियों को शो करता है। तो सेकंड हाउस अपने फूड हैबिट के चलते ये व्यक्ति बीमार होगा और ये हॉस्पिटल विजिट करेगा जब मरकरी एक्टिव होगा इसकी अंतरिक्षा के अंदर। ठीक, अब आपको ना यहाँ पे एक पैटर्न पता लग गया कि भाई वो जिस घर को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिस घर में बैठा है उन घरों को अलाइन करो, उन घरों को अलाइन करो, और आपके पास एक प्रेडिक्शन निकल के आ जाएगी, आपके पास एक टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। ये करंट सिचुएशन, इस करंट सिचुएशन के अंदर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज निकल के आएगी इसके पास। ठीक, अब बाकी जो हाउसेस, जो प्लैनेट हैं आपके, वो आपको मैं एक बार राहु का बता देता हूँ। राहु जो है इनका 9th हाउस में है। 9th हाउस द हाउस ऑफ लक। ठीक, 9th हाउस के भाग्य को शो करता है, राहु वहां बैठा है। राहु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस लक और भाग्य को शो करता है, और आपकी लाइफ में गेन्स को शो करता है। जब उसका राहु एक्टिव होगा तो ये फॉरेन में जा सकते हैं, डिफरेंट कल्चर में जा सकते हैं, और कोई ना कोई काउंसलिंग का, गाइडेंस का काम कर सकते हैं, जिसके अंदर इसका लक भी साथ देगा, जिसके अंदर इनका जो ब्लेसिंग्स जो बड़ों से मिली है, गुरुओं से मिली है, वो भी साथ देगी, और ये व्यक्ति ग्रो करेगा। यहाँ पे कोई 9th हाउस भी जो है गेन्स को शो करता है, क्योंकि वो 11 से 11th बनता है। ठीक, अब यहाँ पे जब केतु आएगा, जब भी किसी का आप थर्ड हाउस देखोगे ना, जब भी किसी का आप थर्ड हाउस एक्टिव देखोगे अंतरिक्षा के प्लैनेट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए केतु इसका एक्टिव हुआ मरकरी के बाद और वो थर्ड हाउस में है दशा लगन के अंदर, तो ये व्यक्ति ट्रैवल करेगा केतु की दशाओं में, थर्ड हाउस से ट्रैवलिंग। या तो ये लॉन्ग ट्रैवल में जाएगा जब इसका जुपिटर, केतु और राहु प्रत्यंतर में एक्टिव हो रहा है तो। ठीक, या मान लीजिए किसी का 11th हाउस लॉर्ड थर्ड में है दशा लगन के अंदर और वो एक्टिव हो चुका है, तो 11th हाउस जो है लॉन्ग ट्रैवलिंग का है। ठीक, बड़ी लंबी यात्राओं का है, और थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का है। अब ये व्यक्ति जो है ये ट्रैवल करेगा, ठीक, इस टाइम पीरियड के अंदर। अगर 11th हाउस के साथ है, अगर सिर्फ थर्ड हाउस से एक्टिव हो रहा है, तो ये शॉर्ट ट्रैवलिंग जो है ये बहुत ज्यादा करेगा, कि थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवलिंग को शो करता है। जब तक केतु एक्टिव रहेगा इसका, और जब जब केतु एक्टिव होगा ऐसी दिशाओं के अंदर, चाहे वो प्रत्यंतर दिशा में हो या अंतर दिशा में हो, ये व्यक्ति शॉर्ट ट्रैवल 100% करेगा। ठीक, अब किस हाउस के चलते करेगा वो आपको अंतरिक्ष का प्लैनेट बताएगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि हमें प्लैनेट्स को कैसे देखना है। दूसरी चीज, कौन से हाउसेस टफ है, कौन से हाउसेस हमारे लिए गेन्स लेके आ रहे हैं, दशा लगन बनता कैसे। अब हमने अपने कर्मों को अलाइन करना कैसे। जैसे हमने यहाँ पे बात की, हमें ये चीज पता लगी कि मरकरी की दशा के अंदर ये व्यक्ति जो है ये सेकंड हाउस का मालिक 12th में चला गया। अब ये व्यक्ति जो है अपनी फूड हैबिट के चलते हॉस्पिटल देख सकता है। क्या हमको ये बोल सकते हैं कि अगर ये अपनी वेल्थ को, अपने एसेट्स को इंक्रीज करना चाहता है तो ये इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दे। अगर ये अपनी वेल्थ और एसेट्स को बढ़ाना चाहता है तो ये फॉरेन जाके वहां काम करना शुरू कर दे, क्योंकि 12th हाउस का हमें काम करवाना है इन शॉर्ट, सेकंड हाउस को बैलेंस करने के लिए। ठीक, या अपने रूम में बैठ के खाना खाना शुरू कर देगा ये व्यक्ति, अपने रूम में बैठ के खाना खाना शुरू कर देगा। मंगल के साथ बैठा है मरकरी, तो जमीन पे बैठ के खाना खाना शुरू करेगा। ठीक, हो सकता है कि ये टाइम पीरियड एक कि अपने एसेट्स के चलते या पैसे के चलते, वेल्थ के चलते, रिसोर्सेज के चलते ये फॉरेन में जाके उन चीजों को इन्वेस्ट करे, या फॉरेन कंट्री में जाके उन चीजों को इंक्रीज कर सकता है। ये टाइम पीरियड इस तरह से बैलेंस करेगा। अगर थर्ड हाउस का मालिक 12th में बैठ जाए तो, अगर थर्ड हाउस का मालिक 12th में बैठ जाए, मरकरी मान लीजिए थर्ड हाउस का मालिक है, 12th में बैठे, तो ये व्यक्ति ट्रैवलिंग बताऊं कहाँ करेगा। इसका शॉर्ट ट्रैवल है वो कहाँ होगा, इसका होगा हॉस्पिटल के अंदर।
इसका होगा फॉरेन के अंदर, ठीक है। लेकिन एक और चीज कर सकता है ये अपनी यहाँ पे थर्ड हाउस और उसको चलते हुए, ये मार्केटिंग के चलते भी, सेल्स के चलते भी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के चलते भी ये ट्रैवल करेगा। मान लीजिए कोई पॉडकास्टर है, जो पॉडकास्ट आजकल बहुत हो रहे हैं, वो पॉडकास्ट के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका 3, 11, 12 एक्टिव है, तो डिफरेंट कल्चर में जा जाके डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं, ठीक, और लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ही, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज के ऊपर ही तो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है, उन चीजों के चलते ही ये व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप थर्ड और 12 को डिकोड करोगे, ठीक। अब थर्ड हाउस जब एक्टिव होगा, ये व्यक्ति लिखना शुरू कर दे, ये व्यक्ति कुछ भी चीज लिखनी शुरू कर दे, ये इंफॉर्मेशन नॉलेज लेनी शुरू कर दे, ठीक। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि अपना नया मोबाइल, नया लैपटॉप, कोई डिजिटल चीजों को जो शो करता है वो थर्ड हाउस करता है, ठीक। तो थर्ड हाउस जब एक्टिव हो रहा है तो इस टाइम पीरियड में ये अपने नया लैपटॉप, नया मोबाइल या कोई नई स्मार्ट वॉच लेने की कोशिश, मतलब ले सकता है इस टाइम पीरियड में ये व्यक्ति, ठीक। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन लेगा, और इस टाइम पीरियड में लोग बुक्स भी लिखते हैं या अपनी डेली जो डायरीज होती हैं वो लिखनी शुरू करते हैं लोग, ठीक। अब अगर फोर्थ हाउस एक्टिव हो रहा है तो फोर्थ हाउस एक्टिवेशन के अंदर ये व्यक्ति अपने मानसिक सुख के अंदर, ठीक है, जो पीस ऑफ माइंड है उसके ऊपर फोकस करेगा, ये अपने घर में, घर के इन्वायरमेंट पे फोकस करेगा, अपनी जो गाड़ी है, अपनी जो प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर फोकस करेगा, और उन चीजों के चलते इनकी लाइफ में इवेंट घटित होंगे, ठीक। अगर 411 एक्टिव हो रहा है तो हो सकता है कि ये टाइम पीरियड के अंदर नई गाड़ी बाय करे या नया घर ले, या फिर ये हो सकता है कि नए घर में शिफ्ट हो जाए थर्ड के साथ, थर्ड हाउस एक्टिवेशन में है। हो सकता है कि ये नई प्रॉपर्टी बाय करे, ठीक। हो सकता है कि अपने मदद के चलते इसको कोई ना कोई गेन्स हो, ठीक। इन चीजों के चलते, मतलब जो हाउस एक्टिव हो रहा है दशा लगन के अंदर, उस हाउस के चलते, अगर वो हाउस जो है, मैं आपको सिंपल सूत्र पकड़ा रहा हूं एक, अगर वो हाउस जो है वो 10, 11 के साथ 10, 11 के साथ एक्टिव हो रहा है तो आपको वो गेन्स देगा, ठीक। अगर वो 6, 8, 12 के साथ एक्टिव हो रहा है, वो 6, 8, 12 के साथ एक्टिव हो रहा है, तो कोई ना कोई लॉस या सडन इवेंट, ठीक है, इन नेगेटिव वे वो आपको फेस करवाएगा आपकी लाइफ में। फिफ्थ हाउस से एक्टिव हो रहा है अंतरिक्षा के अंदर, ठीक, तो ये व्यक्ति लर्निंग में जाएगा, पढ़ाएगा या पढ़ेगा, दो में एक चीज करेगा 100%। अगर ये नहीं कर रहा तो उसकी जॉब जाने के चांस बनेंगे, ठीक। या फिर ये उसका स्पोर्ट्स में चला जाए, ये जब फिफ्थ हाउस एक्टिव होगा फिर फिफ्थ हाउस से जुड़ा हुआ इवेंट इसको करना है, कर्मों को बैलेंस ऐसे ही करना पड़ेगा। पांचवा अगर एक्टिव हुआ, अगर ये व्यक्ति अपने डेली रूटीन को फॉलो करता जा रहा है, छठे घर को फॉलो करता जा रहा है, तो पांचवा घर छठे से 12वां है, ठीक है, तो छठे को कोई भी चीज निगेट कर रही है, छठे घर को कोई भी चीज खत्म कर रही है, पांचवा घर कर रहा है, ठीक। तो पांचवें घर को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसकी जॉब का लॉस होगा, ठीक। अब पांचवा घर जो है वो स्पोर्ट्स है, आउटडोर गेम खेलनी शुरू कर दे, ठीक, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलनी शुरू कर दे, कोई ना कोई चीज पढ़नी शुरू कर दे, कोई ना कोई मंत्र जाप करना शुरू कर दे, ठीक। और क्या कर सकता है व्यक्ति फिफ्थ हाउस में, मूवीज देखना शुरू कर, एंटरटेनमेंट है ना फिफ्थ हाउस, एंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट है फिफ्थ हाउस, तो अपनी जॉब के अंदर भी इंजॉयमेंट लेके आ, अपने जॉब के अंदर भी कोई ना कोई चीज चेंज कर, अगर पॉसिबल है डिपार्टमेंट चेंज कर लो अपनी जॉब के अंदर, क्या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उसको चेंज करके किसी और डिपार्टमेंट में चले गए, ठीक। या ये कर सकते हो कि आप जॉब का डेस्क है, ठीक है, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर पर्टिकुलर डेस्क है उसको कहीं ना कहीं चेंज करवाओ उस चीज को, ठीक है, उसके प्लेस चेंज कर दिया, कोई और डेस्क ले लिया, कोई और फ्लोर पे जाके काम करना शुरू कर दिया, घर से काम करना शुरू कर दिया। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर फिफ्थ हाउस एक्टिव हो रहा है ना, और आपको अगर अपनी जॉब बचानी है, ठीक, तो आपको अपनी जॉब के अंदर एक मेजर चेंज लेके आना पड़ेगा। अगर आप वो मेजर चेंज नहीं लेके आ रहे तो आपको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप पांचवें घर को देखोगे। अब छठा घर क्या देखोगे, छठा घर डेली रूटीन का है, और छठा घर एक्टिव हो रहा है तो आपको डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए, योगा करनी शुरू करो, जिम करना शुरू करो, ठीक है, अपना डेली टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करना शुरू करो, ठीक, अपनी जॉब में पूरा फोकस रहो। इस टाइम पीरियड में आपके एनिमीज बहुत बनेंगे, इस टाइम पीरियड में आपका कोर्ट केस भी हो सकते हैं, लोग ब्लेम करेंगे आपको बहुत चीजों के लिए, ठीक, आपके एनिमीज आपके सामने खड़े होंगे और आपको बहुत चीजों के लिए आपको रोकेंगे। अगर आप कोई चीज अच्छी करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप जिम करने जा रहे हो, तो 10 लोग बोले भाई जिम मत कर, इंजरी हो जाती है, ठीक, बॉडी पेन करेगी, तू काम नहीं कर पाएगा, मतलब ऐसे लोग बहाने देंगे आप अपने डेली रूटीन को फॉलो ना कर पाए। लेकिन आपका फोकस क्या होना चाहिए, डेली रूटीन को फॉलो करना ही फोकस है आपका। अगर सातवां घर एक्टिव हो रहा है तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं छठे घर के लिए एक और चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे सिक्स हाउस के लिए एक और चीज ये है
कि सिक्स हाउस के लिए एक और चीज है कि अगर आपका सेकंड हाउस का मालिक सिक्स में बैठ गया या 11th में बैठ गया और छठा घर साथ में एक्टिव हो रहा है यहाँ पे, ठीक, और 2, 6, 11 हाउस आपके एक्टिव है यहाँ पे अंतरिक्षा प्रत्यंतर के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे अपनी जॉब में प्रमोशन देखने को मिलेगा, आपको अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन देखने को मिलेगा, गेन्स देखने को मिलेंगे, आपका स्टेटस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको, अगर आपका 2, 6, 10, 11 हाउस एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर साथ ही साथ मतलब अगर ये हाउस एक्टिव नहीं हो रहे और आपके 1, 5, 8, 9 जैसे हाउस एक्टिव हो रहे हैं, तो आप जॉब से निकाले जा सकते हो। अगर एट्थ हाउस जो एक्टिव नहीं हो रहा, अगर 1, 5, 9 हाउस एक्टिव हो रहा है, तो आप खुद से जॉब चेंज करोगे, ठीक, अदरवाइज आप निकाले जाओगे अगर 1, 5, 8, 9 और 12th हाउस एक्टिव हो रहा है यहाँ पे, तो आप जॉब से निकाले जाओगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं 7th हाउस की, हम बात कर रहे थे बिजनेस के अंदर गेन्स होना, मैरिज होना, पार्टनरशिप के अंदर आना, ठीक, उस चीजों से रिलेटेड आपका काम जो है वो बनेगा अगर आप 7th हाउस आपका अंतरिक्ष में एक्टिव हो रहा है, ठीक, तो आप ये काम देखोगे। 7th हाउस में गेन्स आप कब देखोगे, जब आपका 3rd हाउस एक्टिव होगा और 11th हाउस एक्टिव होगा, ठीक, तो जब ये दो हाउसेस एक्टिव होंगे 7th हाउस के साथ, तो आपके मैरिज में आपको हो सकता है कि आपकी मैरिज इस टाइम पीरियड में हो, ठीक, या आपके बिजनेस के अंदर आपको गेन्स जो हैं वो इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेंगे अगर 3rd और 11th हाउस एक्टिव होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं 8th हाउस की, जब भी आपका 8th हाउस अंतरिक्ष में एक्टिव हो रहा है, तो ये व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, एंग्जाइटी में जा सकता है, एंग्जाइटी होगी बहुत ज्यादा, ये व्यक्ति के साथ कोई ना कोई सडन इवेंट हो सकता है, एक्सीडेंट होना, इंजरी होना, ऑपरेशन होना, ये चीजें सारी नेगेटिव होंगी अगर आपका 8th हाउस के साथ 12th हाउस दिखा रहा है, ठीक, तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर दूसरी साइड अगर आपका 12th हाउस ना दिखाते हुए 9th हाउस दिखा रहा है, 5th हाउस दिखा रहा है, तो इस टाइम पीरियड में आप कोई ना कोई हिडन नॉलेज या एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या कोई ना कोई चीज में रिसर्च आप करोगे, ठीक है, हो सकता है आप R&D डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दो आप, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करना शुरू कर दो आप, ठीक, तो 8th हाउस से जुड़े हुए आपको इवेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम 9th हाउस की बात करें, 8th हाउस के लिए एक और चीज बता दूं कि अगर 8th हाउस अगर एक्टिव हो रहा है 12th के साथ, तो आपके फादर की लाइफ में आपको कोई ना कोई नेगेटिव इवेंट आपको दिखाई देगा, उनकी हेल्थ में इशू होना या उनके प्रोफेशन में कोई ना कोई टाइम पर टफ आना, वो तभी आएगा अगर जब आपका 8th हाउस एक्टिव होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस आपके गुरुओं को, आपकी गाइडेंस को इस टाइम पीरियड में आपका लक भी साथ देगा, ठीक, आपकी जो ब्लेसिंग्स आपके गुरुओं की, आपके फादर की मिली है आपको वो साथ देगी। इस टाइम पीरियड में आपको ये व्यक्ति इस टाइम पे ये व्यक्ति आपको पाठ पूजा करता हुआ दिखाई देगा, ठीक, लोगों को गाइड करता हुआ दिखाई देगा, और इस टाइम पीरियड में अगर ये व्यक्ति कुछ करना चाहता है और ये अपने गुरु से या फादर से गाइडेंस ले ले, वो गाइडेंस इसके बहुत काम आएगी, वो गाइडेंस के लिए अमृत का काम करेगी, ये अमृत पी लेगा तो अमर हो जाएगा ना, तो अगर ये कोई काम करना चाहता है और ये अपना गाइडेंस कोई ले ले अपने फादर से, अपने गुरु से उस काम के प्रति, और वो चीज अपने अप्लाई कर दे अपने काम में, तो उसके अंदर गेन्स मिलना, ग्रोथ होना 100% होगी वो चीज, ठीक, जब 9th हाउस एक्टिवेशन में है, दशा लगन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ हर चीज है। अब 10th हाउस एक्टिवेशन की बात करते हैं। 10th हाउस एक्टिव है छठे घर, दूसरे घर और 11th हाउस के साथ, ऑब्वियसली बात है प्रोफेशन में राइज होगा, प्रमोशन होगी, ठीक है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी इस टाइम पीरियड में। 10th हाउस स्टेटस राइज होगा, कोई पॉलिटिशियंस हैं तो उनको भी अगर उनका चुनाव आ रहे हैं, उनके इलेक्शंस आ रहे हैं और उनके 10th हाउस 11th हाउस दिखा रहा है, 4th हाउस दिखा रहा है, ठीक, 1st हाउस दिखा रहा है, अगर 100% ये व्यक्ति इलेक्शन जीतेगा, ठीक, इस तरह से आप एक इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 10th हाउस से ना ऑल अबाउट स्टेटस, पब्लिक इमेज वो बढ़ेगी आपकी अगर आपका 11th हाउस के साथ एक्टिवेशन में आ रहा है। लेकिन अगर दूसरी साइड 10th हाउस के साथ 8th हाउस आ रहा है, 12th हाउस आ रहा है, उस टाइम पीरियड में स्टेटस का लॉस होते हुए दिखोगे आप, ठीक, तो इस तरह से आपको एक पैटर्न पता चल रहा है यहाँ पे कि भाई अगर 11th 9th आ रहे हैं ना, तो अच्छा टाइम पीरियड जाएगा किसी भी हाउस के साथ। लेकिन अगर वहीं पे 8th आ रहा है, 12th आ रहा है, 6th आ रहा है, 3rd हाउस आ रहा है, तो चैलेंज फेस करने को मिलेंगे 100%। अब 11th हाउस आपका सर्कल चेंज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक, आपका जो विश फुलफिलमेंट है वो होती हुई दिखाई देगी, जो आपकी इच्छाएं जो थी वो रुकी हुई थी, आपकी जॉब की इच्छा थी, आपकी शादी की इच्छा थी, आपकी गाड़ी लेने की इच्छा थी, ठीक है, आपकी खुद की इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट की इच्छा थी, वो 11th हाउस एक्टिवेशन के अंदर आपको वो चीज 100% मिल जाएगी वो,
वहां पे। ठीक, अब हम बात करें 12th हाउस की। 12th हाउस जब भी एक्टिवेशन में आएगा इन नेगेटिव वे, हॉस्पिटल विजिट करोगे आप, जेल में जाना, जो जेल का योग बनता है वो भी आप देखने को मिलेगा, आइसोलेशन में जाना, डिप्रेशन में चले जाना। ठीक, ये चीजें आपको सारी की सारी इन नेगेटिव वे 12th हाउस एक्टिवेशन में देखने को मिलेगी। बट इन अ गुड वे, इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट होना, इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम पीरियड के अंदर, फॉरेन सेटलमेंट होनी, ठीक, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होनी, ठीक, आप इनलाइटनमेंट होना, मीन्स आपके सातों चक्रा एक्टिवेशन में आ जाएं, आप इनलाइटनमेंट में चले जाओ, स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ। दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड फिर 12th हाउस एक्टिवेशन में आ रहा है आपकी। ठीक, तो इस तरह से आपके 12 के 12 हाउसेस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक कोशिश की है समझाने की कि 12 के 12 हाउसेस को आप कैसे देखोगे दशा लगन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आज की वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है दशा लगन के अकॉर्डिंग, आप कमेंट्स में डालिएगा, मैं 100% आपका आंसर दूंगा वहां पे, जितना हो पाएगा मेरा। और बताइएगा कि अगली वीडियोस आपको कौन से टॉपिक्स पे चाहिए। लास्ट वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था कि एग्जाम कब क्लियर होगा। ठीक, तो दशा लगन के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहो तो 6th हाउस को आप नोटिस कीजिए। अगर छठा घर आपका एक्टिव है 10th और 11th के साथ, तो आपका 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। ठीक, अदरवाइज आपको मैं स्पेशली एक वीडियो बना के लेके आऊंगा, या शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो आपके लिए, कि आपको एग्जाम कब क्लियर होगा। ये आप दशा लगन से, प्रश्न कुंडली से और अपने टोटली कंप्लीट दशाओं से आप कैसे देखोगे कि मेरी जो एग्जाम है वो क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे इस वीडियो को, लोगों को उतनी नॉलेज मिलेगी और हमें भी उतनी मोटिवेशन मिलती है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। जय श्री राम।